नाजरीन, आज हम मौजूद हैं इम्तियाज़ एडवोकेट हाई कोर्ट के जो इम्तियाज़ अहमद लूना साहब, उनके ऑफ़िस में आए हुए हैं। आज उनका जो ग्रुप है वो जीता सुप्रीम बार से, हामिद ख़ान ग्रुप, और आबा ज़ुबैरी साहब ने विन किया है। उनके व्यूज़ लेते हैं। ये मेंबर पंजाब बार भी हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैडम, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे ग्रुप के जीतने पे और आपने हमें लबकुशाई का मौका दिया और दोस्तों के शुक्रिया अदा करने का मौका दिया। बेसिकली वहाँ पे लाहौर में दो ग्रुप मैडम चल रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है और एक प्रोफेशनल ग्रुप है। प्रोफेशनल ग्रुप को हमारे जो लीडर हैं हामिद ख़ान साहब वो लीड करते हैं, और दूसरी तरफ से मैडम आसमा जहांगीर और उनकी लिगेसी, ये 2-3 साल से उनका डोमिनेट कर रहे थे और हमारे ग्रुप ने अब अपने आप को रिकम्पोज किया। और इस दफ़ा हमारा जो कैंडिडेट हैं आबा ज़ुबैरी साहब, वो मैदान अमल में उतरे और सियासत में आके उन्होंने ग्रुप को हामिद ख़ान साहब की निगरानी में रीजॉइन किया, रिकम्पोज किया, और अल्लाह के फ़ज़ल से एक तारीख़ी हमें लीड मिली है। 199 की लीड है जो अपोनेंट कैंडिडेट है उनसे। मैं आपके इसी चैनल के हवाले से अपने तमाम दोस्तों का भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका ममनून हूँ कि उन्होंने हमारे ग्रुप पे एतमाद किया और हमारे बयानिए को, जो वकला कम्युनिटी के लिए हामिद ख़ान साहब ग्रुप का एक बयानिया है, उसको उन्होंने सही मानते हुए हमें सपोर्ट किया। सर, ये क्या मुस्बत असरात जो माशरे में वकला बरदरी के जो मामलात हैं, आपको पता है कि काफ़ी देर के बाद आप कह रहे हैं कि 3-4 साल के बाद, तो क्या तब्दीली आप समझते हैं कि माशरे में वकला से आएगी? जो ये हामिद ख़ान ग्रुप आबा ज़ुबैरी साहब जीते हैं, उससे क्या आप तवक्को रखते हैं कि माशरे में क्या तब्दीली आएगी? क्या मैडम, लॉ जो होता है ना, ये डायनामिक होता है। डायनामिक इस सेंस में मैं गुजारिश करूँगा कि जब भी कोई माशरे में मुख्तलिफ़ जराइम जो हैं वो अपनी नौइयत चेंज करके, अपनी नेचर चेंज करके मुख्तलिफ़ जराइम बढ़ते हैं, तो उन पर कानून साजी की जाती है। और कानून साजी में रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर उनके लिए तहरीक किया जाता है। जब भी कोई ग्रुप इवॉल्व करता है तो उसके लिए उनका जो बयानिया होता है उसको जब हम ये समझते हैं कि कानूनी तौर पे वो बयानिया वकला का वही होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का है या उसके नीचे बनने वाले तमाम कवानीन का है। हमारे ग्रुप में 3-4 साल से जो हमारा बयानिया था उस पर हमने वर्किंग की और हमने बताया कि ये जो हमारा ग्रुप है बेसिकली दैट फॉलोज़ दी प्रोविजंस ऑफ लॉ, दैट फॉलोज़ दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो उसमें हमें समझाने में थोड़ा सा वक्त लगा और अपना बयानिया जो है वो लोगों में प्रोजेक्ट करने में वक्त लगा, इसीलिए हमारा ग्रुप जो है वो उसने कामयाबी अल्लाह ताला ने हमें दी है। तो सर, कल लाहौर के सदर ने बार ने तो पीटीआई की हमायत का ऐलान किया है, तो उस पे आबा ज़ुबैरी साहब ने कहा है कि जो भी पार्टी बेहतर करेगी हम उन्हीं का साथ देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई का जो ये अब लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है, तो उसमें पूरे पाकिस्तान से वकला बरादरी कितने % है जो आप पीटीआई के इमरान खान के नज़रिए को जो सपोर्ट कर रही है, उसमें आपको थोड़ा सा बताएंगे? कल ज़ुबैरी साहब ने अल्लाह ताला ने उन्हें फ़तह दी है। आज उनका पहला दिन है सेलिब्रेशन, 1-2 दिन वो जिस तरह लोगों का शुक्रिया अदा करना या सेलिब्रेशन करनी। उसके बाद एक देखें, मैं बतौर वकील हूँ, एक मेरी ज़ाती ओपिनियन है। बतौर वकील जब कोई मैं काम करूँगा तो फिर मैं देखूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे या कानून और आइन के मुताबिक जो पार्टी चल रही है उनके बयानियों को प्रमोट करूँ। जो हमारे लाहौर बार के समी साहब हैं, राव समी साहब, वो पहले ही इस बात को उसका अंदिया दे चुके हैं, बल्कि डिक्लेयर कर चुके हैं। जो हमारी अलहमरा में कॉन्फ्रेंस हुई थी कि हम खान साहब के बयानिए को सही मानते हैं, वो कानून और आइन के ताबे है। अब देखें, ज़ुबैरी साहब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में या हमारी वकला की पॉलिटिक्स में बतौर इलेक्टेड मेंबर कल से शुरू हुए, उनका वो देखेंगे और हमें 100% उम्मीद है कि जिस तरह हमारे बाकी ग्रुप जो है वो खान साहब के बयानियों को सही मानते हैं, अल्लाह के फ़ज़ल से वो भी इस पे अमल पैरा होंगे और उसके लिए फ़ील्ड वर्क करके पुरज़ोर तरीके से वो बयानिए के साथ होंगे। इंशाअल्लाह ताला वो हमारे बयानिए के साथ हैं, हामिद ख़ान साहब के बयानिए के साथ हैं। और हामिद ख़ान साहब पहले ही कानून और आइन के ताबे जो भी काम होता है
वो पार्टी की जो होती हैं डिमांड उनसे बालातर होके करते हैं। और अब खान साहब भी ये कहते हैं, अहमद खान साहब, कि जो इमरान खान साहब का बयानिया हम उसकी तायद करते हैं। तो बतौर ग्रुप मेंबर, बतौर शहरी, बतौर वकील और ज़ाती हैसियत में बतौर इम्तियाज़ एडवोकेट और बतौर इम्तियाज़ अपनी अहमद के तौर पे जो मेरी राय है, मैं खान साहब के बयानिए के बिल्कुल साथ खड़ा हूँ। सर, कल का जो स्टार्ट हुआ है एक लॉन्ग मार्च, लाहौर वालों ने तो लब्बैक कहा है। उससे आगे आप क्या समझते हैं कि ये लॉन्ग मार्च कहाँ तक जाएगा और कब तक ऐसा होगा कि ज़ाहिर है कि अपना खान साहब की एक ही डिमांड है, शफाफ इलेक्शन। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि ये धरना कितना कामयाब होगा उनके इस डिमांड को पूरा करने में? मैडम, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो लॉन्ग मार्च होता है जिसका कोई तयन नहीं होता, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। हमारा ये जो मार्च है जो खान साहब ने अब शुरू किया है, ये आज़ादी मार्च के नाम से उन्होंने शुरू किया है। पब्लिक अवेयरनेस इतनी आ चुकी है कि लोग इस बात को समझ चुके हैं कि एक आज़ादी एक्चुअल आज़ादी या कोई ग़ुलामी नहीं होती, बल्कि मुआशी तौर पे, मुआशरती तौर पे, निज़ाम अदल में, माशियात में जितने भी हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है या जो इसमें विक्टिमाइजेशन हो रही है, वो हमें ग़ुलामी की तरफ लेके जा रही है। सोच पे ग़ुलामी लगी हुई है, हमारी मईशत पे ग़ुलामी है। चंद मफाद परस्त लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ अदारों में, मुख्तलिफ़ अपना सेगमेंट ऑफ लाइफ में उन्होंने अपने आप को उसको जकड़ा हुआ है। हम ये कहते हैं कि यहाँ पे अदारे जो हैं वो मज़बूत हों, कोई शख्सियात मज़बूत ना हो। इस आज़ादी के लिए मेरे ख़्याल में ना सिर्फ वकला, आवाम और हर मकतबा फ़िक्र जो है वो इस तरफ इंशाअल्लाह ताला निकलेगा। और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ये खान साहब के बयानिए के साथ मेरे ख्याल इत्तेफाक करते हुए ये कामयाब होगा। ये अब मैं वो सुनने में आ रहा था जी कि इस्लामाबाद से जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से थ्रेट्स आ रही हैं कि वो आएँ, हम देख लेंगे। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद जाने से पहले ही ये मामला रिज़ॉल्व हो जाना है और इलेक्शन की डेट मिलेगी। लोग अपनी हक़ राय जो है वो इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला नई गवर्नमेंट जो है जिसको लोग पसंद करेंगे उनके आ जाएगी। ये आपसे आखिरी एक सवाल है, अरशद शरीफ साहब के बारे में जो शहीद हुए हैं कीनिया में, उसके मतलब आप कुछ बताएंगे? और जो सहाफ़ी बरदरी को यहाँ पे विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अरशद शरीफ साहब का जो कातिल हैं वो मिलेंगे या इसी तरह पहले की तरह ही उसको अपना क्या उसको कहते हैं वो इधर उधर बात हो जाएगी और लोग उसको भूल जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता? मैडम, सबसे पहले तो गुजारिश ये है जी कि साफ़ी जो भी साफ़ी बतौर माशरे का हिस्सा होने के नाते जो माशरे की असल बात है वो रिकॉर्ड पे लेके आता है। मैं ये समझता हूँ कि किसी साफ़ी की किसी पार्टी से कोई वाबस्तगी नहीं होती। हाँ, अगर जो हक़ाइक़ उस वक़्त आ रहे हों वो किसी पार्टी के बयानियों को अगर बयानी के मुताबिक हों तो फिर ये एक गलतुल्लाम बात हो जाती है कि फ़लाँ साफ़ी जो है फ़लाँ पार्टी को प्रमोट कर रहा है। जर्नलिज़म में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ना ही मेरे ख़्याल में अरशद शरीफ साहब की तरफ से ये था कि वो सिर्फ पीटीआई के बयानियों को प्रमोट करते थे, बल्कि जो हक़ाइक़ थे वो लेके आते थे, जिसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि जनाब वो बयानिया इमरान खान का प्रोजेक्ट करते थे। ऐसी बात कोई नहीं है। दूसरी बात जो आपने की है, आज़ादी ये राय जो है ये हमारा आइनी हक़ है। इसमें साफ़ी भी शामिल हैं, इसमें आम शहरी भी शामिल है। जो उसकी राय कानून और आइन के मुताबिक जो उसको परमिट करती है, उसको इजाज़त देती है, अगर वो करता है तो उस पर कोई ना तो उसके पे कोई गद्दारी का एलिगेशन लगना चाहिए, ना उसकी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग या प्लान्ड किलिंग होनी चाहिए जिस तरह अरशद शरीफ साहब की हुई है। जो आपका आखिरी इस सवाल का एक सेगमेंट बनता है या हिस्सा बनता है कि क्या उन पे उनका कत्ल जो है वो गुमनाम जाएगा, मैं ये कहता हूँ जी कि उनके कत्ल गुमनाम नहीं जाएगा। उनका जनाजा देख लीजिए और उसके बाद नेशनली इंटरनेशनली जो उनके कत्ल पे लोगों ने एहतजाज किया है वो देख लीजिए। इन तमाम के ताबे मुझे अल्लाह ताला के घर से 100% उम्मीद है कि इनके कातिल वो रिकॉर्ड पे आएंगे और इनके कातिलों को अल्लाह ताला के फ़ज़ल से कैफ़र किरदार पे पहुंचाया जाएगा। ये ना सिर्फ मेरी दुआ है बल्कि बतौर वकील
कोई हमें कंट्रीब्यूशन भी करनी पड़ेगी तो हम इंशाल्लाह कंट्रीब्यूशन भी करेंगे। कत्ल ज़ाया नहीं जाएगा, किसी का खून जो है बेगुनाह का वो ज़ाया नहीं जाता, और बेगुनाह आदमी था, शहीद हुआ है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। इंशाल्लाह ताला उनका कत्ल रिकॉर्ड पे लाजमी आएंगे, कातिल रिकॉर्ड पे आएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि इम्तियाज़ साहब ने बताया है कि कातिल जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर मंजर आम पर आएगा और उसे सज़ा भी मिलेगी, और वकला बरादरी जो वो सब साथ हैं इनके। बहुत बहुत शुक्रिया।